व्हाट्सअप मेरे दोस्तों, कैसे हो? आज हमारे साथ बहुत ही अलग सी बाइक है। ये है ट्राइम्फ की रॉकेट 3 आर बिकॉज इसमें अलग वेरिएंट्स भी आते हैं। जैसे आपने देखा चाबी ये है। चाबी अगर आपको आगे से दिखाऊंगा तो दिस इज़ टू लॉक योर बाइक। इधर रेड कलर का दिख रहा है। आई डोंट नो हाउ गुड इट इज डिस्प्लेइंग टू यू। अगर देखोगे तो इधर अनलॉक भी कर सकते हैं। आई जस्ट नीड टू पुट दिस इन माई पॉकेट में रख के यू कैन स्टार्ट योर व्हीकल। आई विल शो यू हाउ टू स्टार्ट योर व्हीकल। So that's your Rocket 3 from Triumph, which is firing. You can see it's a 2500 cc engine। ये है 2500 cc के इंजन। हाँ, आपने बराबर सुना है, 2500 cc की इंजन जो आती है आज टोयोटा इनोवा में भी। तो इतनी पावरफुल बाइक है ये, और ये वे करती है 304 kg। सही सुना है आपने, 304 kg, पर चलाने में बिल्कुल भी नहीं पता चलता है कि 304 किलो की बाइक है। उसके साथ साथ अगर देखोगे तो इनलाइन 3 सिलेंडर है। अगर आपको आगे से दिख रहा है तो अगर इधर भी आपको 3 हेडर्स दिख रहे हैं, पर उसके साथ साथ अगर आप ये साइड पे भी आ जाओगे, आई विल शो इट टू यू फ्रॉम दिस साइड ऑल्सो। This side also, if you see, it is having your 3 exhaust headers over here, and it tapers to your 2 baffles over here, ये साइड पे। और वापस ये साइड पे आ जाओ, बहुत घूमने का है ये बाइक पे। तो थर्ड जो आउटले हो रहा है एग्जॉस्ट का, दैट इज फ्रॉम दिस साइड। जैसे मैंने बोला 2500 सीसी की इंजन है। उसके साथ आता है 146 bhp ऑफ पावर। हाँ, सही सुना, 146 bhp ऑफ पावर। साथ में 221 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। हाईएस्ट आज के ज़माने में एक मोटरसाइकिल में 221 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। हाँ, आप लोग सोच रहे हो कि ये बाइक दिख रही है, कुछ अलग दिख रहा है, इंजन बड़ा दिख रहा है। क्या अलग है? इंजन का लेआउट अलग सा है। पर आपने गौर किया इधर पीछे, ये पीछे देखिए, ये पीछे देखिए, ये है आपका शाफ्ट ड्रिवन। इसमें चेन नहीं आती। आप लोग वही सोच रहे थे ना कि चेन कहाँ है मेरे दोस्त। तो ये सिंगल स्विंग आर्म मोटरसाइकिल है विथ योर शाफ्ट ड्रिवन बिकॉज ये बाइक का टॉर्क 221 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क है। इतना ज़्यादा टॉर्क है, उसके लिए चेन्स आर नॉट suitable I would say for such a powerful bike। उसके साथ साथ चेन का बहुत वेयर एंड टेयर होता है आफ्टर few thousand kilometers। These shafts are known, इसको बोला जाता है to last for a lifetime of a motorcycle। वो एक चीज़ है, but they are expensive when it breaks down or something happens rather than replacing a chain। वो है। साथ में एक और यूनिक चीज़ आपको दिखाऊं। आप सोच रहे होगे पिलियन की सीट दी है, पर पिलियन का पैर किधर रखेंगे? हिडन है ना, ये भी दिखाता के लिए इसके ऊपर। पर मेरे पास पिलियन भी है जो कैमरा के पीछे है, तो वो किधर बैठेंगे? बैठने के लिए तो सीट है, पर पैर रखने के लिए किधर है? डरिए मत, नजदीक आ जाइए। आइए और ये देखिए, अच्छे से अंदर फ्लश्ड हो रहा है। ये नाइस 2 स्टेप मैं बोल सकता हूँ। उसका फुट रेस्ट फॉर द रियर पैसेंजर। अगर फोल्ड करना है और रियर पैसेंजर नहीं है तो 1 एंड दैट्स योर 2। अच्छे से फ्लश इन हो जाता है। सिल्वर कलर का पेंट जॉब है विथ योर रेड एक्सेंट्स। So this is a cool looking bike। This is the Rocket 3R। जैसे आप इधर बैजिंग देख रहे हो, Rocket 3R कंफर्टेबल है चलाने में। इसका जो हेडलाइट्स है वो भी है आपके सिग्नेचर ट्विन LED हेडलाइट्स, जो ट्राइम्फ का लोगो के साथ भी आपको मिल रहा है। इफ यू सी द ट्राइम्फ लोगो, दीज आर कॉल्ड योर सिग्नेचर ट्विन LED हेडलैम्प। ये आती है ट्राइम्फ की Rocket 3 विथ 47 mm ऑफ योर शोआ अपसाइड डाउन फोक्स। ये आता है आपका ब्रेम्बो के ब्रेक कैलिपर्स विच वर रियली गुड विथ अ बाइट। अगर आप ये देखोगे तो इसका अलॉय 20 स्पोक अलॉय व्हील्स आती है। ये टायर का साइज है 150/80 R17 इन द फ्रंट। और अगर आप रियर में आ जाओगे तो ये भी आपको दिखा देता हूँ, चौकना मत, इसका साइज है 240/50 विच इज R16। हाँ, आपने सही सुना है, 240 का रियर आपका टायर है। अगर आप इधर ऊपर से देखोगे तो क्या मैसिव टायर लग रहा है आपको इमेजिन भी नहीं कर सकते। एक गाड़ी का टायर के हिसाब से ये एज गुड एज मैं बोल सकता हूँ, इतना बड़ा टायर है। तो ये रियर के भी जो सस्पेंशन है वो भी एडजस्टेबल है। अगर आप इधर से देख सकते हो, पास आ जाओगे तो यू कैन मेक द डैम्पिंग एंड द हाउ मच सॉफ्टनेस यू वांट, यू कैन एडजस्ट इट फ्रॉम योर। बट आई वुड रिकमेंड नॉट टू डू इट बाय योरसेल्फ। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप मत करना। एक प्रोफेशनल के पास लेके जाना, ट्राइम्फ के डीलरशिप के पास लेके जाना, और तब भी एडजस्ट करना। बिकॉज इफ द बाइक इज नॉट सेट प्रॉपर विद अ प्रॉपर आई कैन से सस्पेंशन, आपको वॉबलिंग या कुछ इश्यूज हो सकते हैं। ये बाइक में नहीं, कोई भी बाइक में। सो योर सस्पेंशन सेटअप हैज़ टू बी अमेजिंग आई वुड से। उसके साथ साथ अगर आप ये साइड से आ जाओगे तो आई विल शो यू द हेडर्स ऑफ द मोटरसाइकिल।
दीज आर योर हेडर्स, दीज आर 3 इनलाइन 3 सिलेंडर आता है, तो ये आपके हेडर्स हो गए, ये आपका एग्जॉस्ट टिप हो गया। एग्जॉस्ट टिप का भी आपको एग्जॉस्ट साउंड देता हो, तो चालू करते हो उसके साथ साथ आप ये डैश भी नजर रखना। सो यू सी हाउ द डैश इज। और अगर अभी आप एग्जॉस्ट पे रखोगे तो आपको एग्जॉस्ट साउंड भी दे दूंगा। हैंडल लेआउट बहुत ही अच्छा है, थोड़ा वाइड लेआउट है, पर उसके साथ साथ ये जो बार एंड मिरर्स देख रहे हो, क्वालिटी, फिट एंड फिनिश, नो डाउट, बिकॉज इट इज अ प्रीमियम और आई कुड से एक्सक्लूसिव मॉडल ऑफ ट्रायम्फ, इट हैज़ टू बी प्रीमियम। मैं बाइक पे बैठ के आपको दिखा देता हूँ इसका जो सीट हाइट है और उसका स्टैंड भी एक्चुअली दिखा दूंगा। तो अगर देखोगे तो वेरी कंफर्टेबल ओवर हियर टू सिट, योर हैंड्स आर नॉट वेरी वाइड ओपन, इट वॉज कंफर्टेबल फॉर ड्यूरिंग द राइड। अगर आप देख सकते हो तो इतना बहुत ही यूनिक है। अगर आप आगे आ जाओगे तो पूरा बाइक का फेशिया आपको पता चलेगा, बहुत दिखती है, बट येस इन चलाने में आपको इतना प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। तो जैसे आप लोग देख सकते हो, सीटिंग पोस्चर नाइस एंड कंफर्टेबल। मेरी हाइट है 5'7", अच्छे से फ्लैट फुट हो रहा है। सीट हाइट जो इसका है 774 mm और ग्राउंड क्लियरेंस 140। हम लोग इतने स्पीड ब्रेकर्स के ऊपर से गए थे, पर कभी मेरे को लगा नहीं कि ये किधर भी स्क्रैप डाउन होगी। वो भी एक खासियत है ये बाइक का, इतनी बल्कि दिखती है पर चलाने में कंफर्ट है। इट्स नॉट स्क्रैपिंग डाउन, हैवी है पर किधर भी ऐसा लग नहीं रहा है कि आपको हैवीनेस भी पता चलेगा ड्यूरिंग द राइड। वो एक चीज बोलते हैं ना, पावर टू वेट रेशियो, परफेक्ट, दे हैव मास्टर्ड दैट। तो ये इसका डैश ऐसे दिखता है, ये एडजस्टेबल भी है, आप अगर देख सकते हो तो ये राइडर के हिसाब से आप एडजस्ट भी कर सकते हो। बहुत ऑप्शंस है। ये आपका होम बटन हो गया, तो आप देख सकते हो होम बटन पे आपका राइडिंग मोड आ गया, इधर से आप टॉगल कर सकते हो ये स्विच से। तो राइडिंग मोड हो गया, बाइक सेटअप हो गया, ट्रिप हो गया, डिस्प्ले हो गया। डिस्प्ले सेटिंग में थीम चेंज कर सकते हो, आपको कौन सा थीम चाहिए, थीम 1, थीम 2। तो बैक आने के लिए भी यही है, यू जस्ट कीप कमिंग लाइक दिस एंड देन प्रेस द होम बटन, योर बैक। ये दूसरा डिस्प्ले है, बहुत यूनिक है, इस पर आपका स्पीड दिख रहा है। इधर आपके और दूसरा जो लेआउट था वो था अपना, अगर आप नीचे जाओगे वापस ये बटन से, तो डिस्प्ले सेटअप, थीम एंड थीम 1। देन अगेन आई विल प्रेस द होम एंड दिस इज़ योर ये बोल सकते हैं आपका RPM मीटर हो गया। उसके साथ साथ और डिटेल्स अगर दे दूंगा तो आपको बाइक सेटअप में आपको डिटेल्स मिल जाएगा, क्या है इंडिकेटर। राइडिंग मोड्स में जैसे मैंने आपको चलाते हुए भी बोला, राइडर मोड है, रेन मोड है, रोड मोड है, स्पोर्ट्स मोड है। स्पोर्ट्स मोड में एक ही बार डाला, वो आप इधर से भी शिफ्ट कर सकते हो। और आपका ये क्रूज़ कंट्रोल बटन भी है। उसके साथ साथ बैक जाएंगे वापस से तो आपका ट्रिप सेटअप है, डिस्प्ले सेटअप है, रेस्ट, बाइक सेटअप है, यू गो मॉब। सो ये सब आपके पास इधर डिटेल्स है। डिस्प्ले सेटअप में भी आपके पास ब्राइटनेस है, विजिबिलिटी है, गियर शिफ्ट इंडिकेटर है, राइडर नेम है जैसे हम लोग ने सेट किया है नेविल, जो आप लोग को मालूम है मेरा है। लैंग्वेज चेंज कर सकते हो, यूनिट्स आपका, किलोमीटर्स, क्या डिस्टेंस, ये सब क्लॉक आप बहुत ही यूनिक है। आपका स्टार्ट स्टॉप इधर है, हैज़र्ड इधर है, अच्छे से ब्रेम्बो के मास्टर सिलेंडर्स मिल जाते हैं। और डिफरेंट है इसका लीवर्स भी जो एडजस्टेबल है। इफ़ यू सी दिस इज़ द लीवर एडजस्टेबल एंड ओ योर ऑल्सो यू हैव योर लीवर एडजस्टेबल। देखते हैं कितना इजी है टू टर्न दिस बाइक ऑल्सो। मैं बोल रहा हूँ ना, यूज़र फ्रेंडली बहुत हो जाती है, वेरी आप कंफर्टेबल बहुत जल्द हो जाओगे ये मोटरसाइकिल पे, कुछ भी इश्यू नहीं लगेगा। टर्निंग में बहुत इजी है। हाँ, सब बाइक्स जो बड़ी बाइक्स रहती है उसको स्टैंडस्टिल से टर्न करना तो बहुत मुश्किल हो जाता है, पर ये भी इतनी मुश्किल नहीं लग रही। इट इज़ वेरी कंफर्टेबल। और मैं बहुत लाइक, अगर 20 लाख होते ना यार तो डेफिनेटली ये हमारे गराज में होती, पर अनफॉर्चुनेटली हम लोग सिर्फ रिव्यू कर रहे हैं अभी। बट आई एम इन लव, कसम से बोल सकता हूँ। ऐसी बाइक बहुत टाइम के बाद कुछ चलाने मिली है जो पावरफुल है, कंफर्टेबल है, एट द सेम टाइम यूज़र फ्रेंडली है। आप देख सकते हो मेरे हाथ हमेशा स्ट्रेट है, बट देर इज़ नो पेन टू माई हैंड। इट्स नॉट दैट बिकॉज दी हैंड्स आर लाइक दिस, कुछ पेन रहेगा, कुछ वैसा कुछ भी नहीं लग रहा है मेरे को। बहुत ही कंफर्टेबल लग रहा है दिस पार्ट ऑल्सो ऑफ इट।
इनोवा जितना का सीसी है 2500। चलो तो पुलिस वाला आया था बिकॉज ये टीसी नंबर पे है ना, तो टीसी फॉर्म बहुत ज़रूरी है, तो वो चेक करने भी आए थे। और बाइक तो मजबूत दिख ही रही है, आप देख सकते हो कैसा लग रहा है आप लोग को। आज कुछ अलग, कुछ भयानक है अपने हाथ में, पर भी रिस्पॉन्सिबल मैं बोलूँगा। इतनी पावरफुल बाइक भी है, पर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहनी चाहिए आपको राइडिंग के लिए। 2500 सीसी का इंजन है, दैट डजंट मीन कि आप उसका टेस्ट करो। 221 Nm टॉर्क है, जो सबसे ज़्यादा एक मोटरसाइकिल में हो सकता है आज के ज़माने में, वो सबसे ज़्यादा टॉर्क है ये ट्राइम्फ की रॉकेट 3R में। बहुत कंफर्टेबल लग रही है चलाने को। आप देख सकते हो कैसे पुलिस पे आके वो एक्चुअली ही वांटेड टू नो मोर डिटेल्स, जानना चाहता था ये बाइक कितने की है। तो ये आती है अराउंड 22 odd lakhs, एक शोरूम मुंबई प्लस टैक्सीज, रोड टैक्सीज और इंश्योरेंस मिला के अराउंड 27 odd फिगर आता है। और जानकारी चाहिए तो मैं डिटेल्स डाल रहा हूँ आरश का, जो शोरूम मैनेजर है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू आरश बाइक देने के लिए। दूसरी बात थैंक यू शमन साउथ बॉम्बे ट्राइम्फ मोटरसाइकिल्स के ये बाइक देने के लिए फॉर टेस्टिंग इट। ये नज़ारे के साथ ये नज़ारा मिल रहा है तो कैसा लग रहा है आपको? एस्टन मार्टिन की सोचो, दो चीज़ें आपको एक ही दिन में अच्छा मिल रहा है देखने को। और ये देख सकते हो एच मार्क आया है। ये एच मतलब अगर ये बाइक आगे पीछे नहीं रोल होगी, अगर आप इसके भी ऊपर हो, इफ़ यू ऑन अ स्लोप और समथिंग, ये एच इट्स लाइक अ हैंड ब्रेक फॉर बाइक्स, बट दिस इज़ द होल्ड असिस्ट बोल सकते हैं इसको। दैट इज़ अ गुड फीचर अबाउट दिस। As soon as you put it in first and you give an axle to go ahead, it will disengage वापस। ब्रेक को 2 बार प्रेस कर दिया लीवर को, it again got engaged, and 2 times again orange हुआ and then it got disengaged. That is the way also you can disengage this feature of the Triumph Rocket 3. एंड ये देखो क्या दिख रही है, लाइक इट्स द न्यू एस्टन मार्टिन। और हम लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे इसके ऊपर, ध्यान भटकने मत दो। हम लोग बाइकर्स है, नेवल बाइकर है। तो अगर आपने इंस्टा को फॉलो नहीं किया है तो जाके इंस्टा को फॉलो कर देना, मेरे नया आईडी को। ऑलवेज फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, और आईडी ऊपर फ्लैश भी हो रहा है, नेवल बाइकर। और साथ साथ और कंटेंट लाते रहूँगा। पर रॉकेट 3 पहली बार चला रहा हूँ, देयर इज़ नो वे आई फेल दैट इट इज़ नॉट कम्फर्टेबल फॉर मी टू राइड। एक दिक्कत हो रही है मेरे को थोड़ा, विच इज़ द हीट इश्यू ऑन द राइट हैंड साइड, थाइस के इधर भी, बिकॉज द एग्जॉस्ट इज, आपको एग्जॉस्ट के भी शॉट्स जो आपने देखे रहेंगे इन द बोल सकते बी रोल्स में देखे हैं, तो उस एग्जॉस्ट इधर है उसके लिए। और आपने पहले का क्लिप देखा जहाँ पे पुलिस ने मेरे को पकड़ा था, तो जहाँ पुलिस ने मेरे को पकड़ा था वहाँ जस्ट टू शो आई हैड गॉट अप ऑन द बाइक, आई वाज ऑन माय फीट, बट प्रॉब्लम क्या हुआ था ना, फीट वर टू क्लोज टू द एग्जॉस्ट, तो वहाँ पे भी थोड़ा सा एक झटका लगा। गुड, आई एम हैविंग माई राइडिंग जीन्स एंड एट द सेम टाइम राइडिंग बूट्स है, पर राइडिंग बूट्स के ऊपर वो झटका लगा है। वो तो बाद में ही पता चलेगा क्या हुआ है, वैक्सिंग हुआ है कि नहीं हुआ है, पर इतना कुछ नहीं। बट या दीज आर द 2 things which I am not still used to the bike। शायद से मैं यूज टू होऊंगा तो पैर नीचे रखने के टाइम पे और शायद वाइड रखूँगा या कुछ, सो आई हैव टू ऑल्सो गेट यूज टू द बाइक, मे बी बिकॉज ऑफ दैट। बट अदरवाइज ये बाइक बहुत कंफर्टेबल है, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल राइडिंग के लिए। ऐसा आप देख सकते हो ना कितना फ्रीली मैं चला रहा हूँ, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये कोई बड़ी बाइक है या 2500 सीसी की बाइक है 21 Nm टॉर्क के साथ, कुछ अलग है, कुछ 20 देगा है 20 तभी चाहिए, तभी तो स्ट्रीट मोड में चला रहे हैं। ट्रैफिक में नो डाउट व्हेन यू पुट योर लेग डाउन, एयर फ्लो कम रहता है तभी यू फील द हीट, बट अदरवाइज व्हेन यू आर राइडिंग यू डोंट फील द हीट एट ऑल। और देखो ट्रैफिक में भी मैन्यूवर करना इतना प्रॉब्लम नहीं है, आई एम टेकिंग इट नाइसली फ्रॉम द साइड ऑल्सो, देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल मैन्यूवरिंग इट इन द ट्रैफिक। मास्टर सिलेंडर्स ब्रेम्बो के, बिकॉज ब्रेक्स भी ब्रेम्बो के, बहुत ही अच्छा बाइट दे रही है। अभी मैंने प्रेस किया तो अच्छे से ABS किक्ड इन हुआ, इट गिव लेवे, मेरे को लीवर पे पता चला है, वो भी एक चीज़ अच्छा था। इसका डैश डायल भी बहुत अच्छा है, अगर लेआउट चेंज करना है तो टॉगल कर सकते हैं, but I don't think while riding we can do that, changing the layout. No, you can't do it while riding, but mode change हो सकता है directly from here। अगर आप देख सकते हो तो अभी स्पोर्ट्स मोड आ गया है। Let's hear the exhaust in the sports mode also.
और थंब दे रहा है बाइक पे, और टॉक तो फुल टॉक आ जाता है मेरे हिसाब से। ये M जो बटन है इधर, उससे आप आपके मोड्स चेंज कर सकते हो। वापस रोड मोड में आ गए, विच इज़ अ लिटिल थोड़ा रिलैक्स्ड फील है आई वुड से। बट देन स्पोर्ट्स मोड में डाल के आपको ग्राउल में फ़र्क गिर रहा है। आई एम श्योर आपको ग्राउल में भी फ़र्क गिरा होगा। सी द इंजन इज़ बिकम मच मोर लाउडर, वाल्व्स खुल जाते हैं तो थोड़ा और लाउड हो जाता है, बट साउंड रिफाइंड है। ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ रिफाइनमेंट में कमी है। नो, इट्स अ रिफाइंड साउंड। इनलाइन 3 है यार, क्या एक्सपेक्ट करोगे? स्वीटेस्ट साउंड आफ्टर एन इनलाइन 4 आई वुड से। आई डोंट थिंक मेनी विल बी, आप लोग मेरे से सहमत हो गए ये पे कि इनलाइन 4 का सबसे स्वीटेस्ट होता है। पर आप लोग कमेंट करना, आपको इनलाइन 4 का और अच्छा लग रहा है या इनलाइन 3 का, कमेंट। ये स्पीड ब्रेकर पे चेक करना है कि लगेगा कि नहीं। I will try and be as slow as possible, and I stood up a little bit also, but no, it was comfortable, perfect. It didn't touch down also. Scrape तो दूर की बात, टच भी नहीं हुआ है। मतलब ergonomics इसका बाइक का परफेक्ट है यार। मतलब इतना स्पीड ब्रेकर्स मैंने देखे हैं डिफरेंट टाइप्स के, थोड़े हाई थे, थोड़े रेगुलर थे, पर कहीं भी मेरे को ऐसा नहीं लगा कि ये नीचे स्क्रैप होएगी। दैट इज़ अमेजिंग अबाउट दिस बाइक। फर्स्ट मेरे को लगता था कि बहुत ही बड़ी बाइक होएगी, बहुत हेवी बाइक होएगी, क्या लेके फ़ायदा इतना बड़ा बाइक, किधर चलाओगे, ट्रैफिक में कैसे घूमोगे। पर नहीं, राइड करने के बाद मेरा परसेप्शन चेंज हो गया है। इतना स्मूथ लग रहा है, इतना यूज़र फ्रेंडली लग रहा है कि कोई भी फ़र्क नहीं गिरता। फ़र्क होता है वो। नेविल हिंदी तो सीख ले बराबर से, ट्यूशन्स ले रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा ट्यूशन्स ले रहा हूँ। पर देखो यार, मतलब आई एम सो कंफर्टेबल क्रूजिंग एट और 80-85 उसके ऊपर से गोइंग थ्रू ट्रैफिक। इट्स सो स्मूथ यार, बटर स्मूथ है यार ये बाइक। मेरे को इतना कंफर्टेबल लगा है ना, कोई बाइक आई थिंक आज तक इतनी कंफर्टेबल नहीं लगी है, वो भी इतनी हेवी होके या फिर इतनी मैसिव इंजन होके। बट अमेजिंग। मेरे को एक ही दिक्कत आया, नो डाउट, ये बाइक का एक ही दिक्कत आया अभी तक, विच इज़ इधर का हीट इन द ट्रैफिक। हीट लगता है दोस्त, बहुत लगता है, वो है ट्रैफिक में। पर अभी देख मैं चला रहा हूँ, मेरे को बिल्कुल नहीं लग रहा है कि हीट है, कुछ भी नहीं है। प्रॉपर एयरिंग मिल रहा है, वेंटिलेशन मिल रहा है। व्हेन यू आर मूव देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल। बट ट्रैफिक रुक के जाने में आपको हीट पता चलेगा ऑन योर थाइज। फ्यूल भी करते हैं इसमें, कितना 700 का करते हैं। किधर नचा रहे हो मुझे? पर पीछे लेने में भी इजी है यार। मेरे को लगा बहुत हेवी बाइक है तो इजी नहीं होता, पर ये भी इजी है। कितने का भराते हैं? ये 2 बार 700 का भराते हैं। अभी देखते हैं। तो ये से ऊपर किया, एंड लेफ्ट टर्न किया, एंड इट्स आउट। जी 0 चेक कर दिया। फ्यूलिंग देखते हैं। पर मेरे को गर्म इधर से बहुत लग रहा है। ये एक पार्ट है जहाँ बहुत गर्म लग रहा है, बिकॉज ऑफ द इंजन हेडर्स इधर है। और मैं बोल रहा था ना, मेरे को झटका लगा, वो इट वाज दिस पार्ट ऑफ इट, नीचे का ये जो है ना, उधर मेरे को लगा था व्हेन आई वाज स्टैंडिंग। तो 700 का हो गया मेरे हिसाब से। मैं 7 लीटर भी नहीं आता आज के ज़माने में। 2 रुपया कम हुआ मुंबई में तो भी नहीं। बाहर मत गिरा ना दोस्त। थैंक यू। So let's see, do we need to do anything? It's locked. Okay, it's not locked. Okay, I don't know. देखते हैं, इसका भी बंद कर दिया। Once I took that off, वो पॉकेट में रखते हैं। गुड आफ्टरनून नेविल, देख सकते हो मेरा नाम भी दिया था उधर when you start. कैसा लगा ये पूरा वीडियो ट्राइम्फ की रॉकेट 3R के साथ? मुझे बहुत मज़ा आया चलाने के साथ साथ। इसका जो स्टैंड है, ओवरऑल बाइक बहुत अच्छी थी। आती है 20 लाख या फिर मैं बोल सकता हूँ 21.5 लाख एक शोरूम। ऑन रोड आपके सिटी के हिसाब से रहेगा। अगर आपको मुंबई में हो और मुंबई में ये बाइक के बारे में जानना है तो ट्राइम्फ मोटरसाइकिल शोरूम साउथ बॉम्बे
उधर का ओनर या फिर मैं बोल सकता हूँ मैनेजर है, शोरूम मैनेजर है आरश, उसका डिटेल्स डाल रहा हूँ, उसका फ़ोन नंबर डाल रहा हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन में, साथ में अभी अभी उसका नाम भी फ्लैश हो रहा है ऊपर। बहुत ही अच्छी बाइक थी, बहुत यूनिक बाइक थी। आपको कैसा लगा वो कमेंट करना, आपको क्या जानना है और जानना है ये बाइक के बारे में वो भी कमेंट करके बताना। साथ में आपका प्यार हमेशा देते रहना, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन जरूर से प्रेस कर देना। इंस्टा नया पेज को वापस बोल रहा हूँ, अगर फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ आके फॉलो कर देना, वहाँ सपोर्ट कर देना। बहुत लोग ने चालू कर दिया सपोर्ट करना, पर आप लोग ने नहीं किया तो प्लीज़ आके सपोर्ट कर देना। ये सब कंटेंट उधर भी आने वाला है, उधर पहले मैं डालता हूँ तो उधर जाके फॉलो कर देना। थैंक यू आप लोग का प्यार देने के लिए, इतना मेरे को सपोर्ट करने के लिए। एज ऑलवेज खुश रहना, मुस्कुराते रहना। इट्स अ रैप, टेक केयर, लव यू ऑल।